हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं यार साइक्लिक रोटेट ऑफ एन एरे बाय के प्लेस। तो हमारे पास इस तरह से इनपुट में क्या है, एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, के की वैल्यू दी हुई है और एरे की लेंथ दी हुई है। तो के की वैल्यू क्या है, हमें अगर के की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है तो हमें 3 प्लेस तक एरे को रोटेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, चलो समझते हैं इसको यार। सपोज मेरे पास ये एरे है, ठीक है। अगर मुझे इसे रोटेट करना होगा तो मैं कैसे रोटेट करूंगा पूरे एरे को। ठीक है, तो 10 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। उसके बाद क्या चला जाएगा, 9 जाएगा। ठीक है, 8 चला गया, 7 चला गया आपका। ठीक है, 6 चला गया, 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे आपका। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी। उसके बाद लास्ट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। तो 1 मेरा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, आ नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद मैं 1 को प्लेस करूँगा। क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 1 आ गया। इस तरह से क्या होगा, आपका एरे पूरा रोटेट हो गया ये। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है यार, मुझे क्या करना है, एरे को 3 प्लेस से रोटेट करना है। तो 3 प्लेस से कैसे रोटेट करना है बेसिकली, यानी कि साइक्लिक रोटेशन है मेरी। ठीक है, साइकिल की तरह जैसे यहाँ से एलिमेंट उठे मेरे, इस तरह से साइकिल के पहिया घूमता है, उसी तरह से हमें साइक्लिक रोटेट करना है इसको। ठीक है, तो मेरा 10 चला जाएगा आगे। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या चला जाएगा, 9 चला जाएगा। फिर क्या चला जाएगा, मेरा 8 चला जाएगा। ठीक है, और ये नंबर क्या होंगे, आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को यार कैसे करेंगे, ये चीज़ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो पहले एक चीज़ समझते हैं, मॉड क्या होता है, मॉड कैसे सॉल्व होता है। जैसे मैं अगर मुझे 1 का मॉड निकालना हो, 1 मॉड 10 करना हो, तो कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। 2 मॉड 10 करना हो तो 2 आएगा। यानी कि अगर मैं किसी नंबर का मॉड निकालना हो एन से, ठीक है, तो मुझे वही नंबर मिलेगा अगर वो नंबर छोटा है उस एन से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं एक बार करके। ठीक है, यहाँ पे मैं पाइथन 3 लिख लेता हूँ, पाइथन का CLI ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं 1 मॉड 10 करता हूँ तो मेरा कितना आता है, 1 आता है। 11 मॉड 10 करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। 12 मॉड 10 करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला जो नंबर है, लेफ्ट में जो नंबर है आपका, अगर वो बड़ा है आपके जिससे आप मॉड कर रहे हो उसका, ठीक है, तो जो भी रिमेनिंग नंबर बचता है पूरा डिवाइड करने के बाद, तो वो मुझे आंसर में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 12 मॉड 10 करना था मुझे, 12 मॉड 10 करना था तो यहाँ पे 2 आएगा। 55 मॉड 10 करो आप, कितना आएगा, 5 आएगा आपका। तो जो भी रिमेनिंग बच रहा है, 10 से 55 को मैंने डिवाइड किया, पूरा पूरा कितना डिवाइड होगा ये, मतलब 5 टाइम डिवाइड होगा। 10 5 से कितना होता है, 50 होता है। 5 मेरा रिमेनिंग हो जाएगा तो वही मेरा यहाँ पे रिटर्न कर देगा आंसर में। अगर ये 55 वाली जो वैल्यू यहाँ पे अगर 5 होगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 5 होगा। अगर 6 होगा तो 6 आएगा। यानी कि आप देख रहे हो कि अगर मैं किसी अगर मैं एन से मॉड निकाल रहा हूँ किसी नंबर का, तो जो मेरा रेंज है वो 0 से लेके n-1 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं क्या करता हूँ, 10 मॉड 10 कर देता हूँ तो मेरा 0 आ रहा है, यानी कि 0 से लेके n-1 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं 59 का मॉड निकालूं, यहाँ पे 59 मॉड 10 निकालूं, तो मेरा 9 आ रहा है। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं आया मेरा, 10 नहीं आया अभी तक। ठीक है, अगर 10 से मैं मॉड कर रहा हूँ किसी नंबर को, तो मेरा क्या होगा, 0 से लेके 9 तक में मेरा आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और एरे का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक चलता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ सिमिलैरिटी लग रही है आंसर में। ठीक है, कि हम इस तरीके से भी अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार फंक्शन यहाँ पे, डेफ रोटेट एरे। ठीक है, रोटेट एरे मैंने लिख लिया। उसके बाद इसमें क्या करना है, इनपुट में एरे पास करना है, साइज पास करना है और के की वैल्यू पास करनी है। ठीक है, यहाँ पे अभी पास लिख देता हूँ। एक बार और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। अगर मुझे क्या करना है, एन के की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 प्लेस तक मुझे करना है, यानी कि ये जो 3 नंबर है मेरे, ठीक है, ये मेरे कहाँ चले जाएंगे, आगे आ जाएंगे और ये पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, हर एक नंबर के साथ क्या करूंगा, हर एक नंबर को 3 प्लेस शिफ्ट करूंगा। अगर इसको मुझे 3 प्लेस शिफ्ट करना होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, 1 मेरा उठ के कहाँ चला जाएगा, 1 मेरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 को अगर मुझे 3 प्लेस करना होगा तो कहाँ चला जाएगा, 1 2 3, जहाँ पे 5 है वहाँ पे आ जाएगा मेरा ये। ठीक है, 3 को 3 प्लेस
3 कहाँ आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को उठा रहा हूँ। 3 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, 3 प्लेस करना होगा तो मुझे। 4 को 3 प्लेस करना होगा तो 1 2 3, यानी कि जहाँ पे 7 है वहाँ आ जाएगा ये। ठीक है। 5 को 3 प्लेस करना होगा तो 1 2 3, जहाँ पे 8 है वहाँ पे 5 आ जाएगा मेरा। ठीक है। 6 को 3 प्लेस करना होगा तो मुझे कहाँ पे आएगा 6, जहाँ पे 9 है, यानी कि 1 2 3, ये आ गया 3 प्लेस। 7 को करना होगा तो 7 3 प्लेस कहाँ पे जाएगा 7 मेरा, 1 2 3। ठीक है। अब 8 को मुझे 3 प्लेस करना है तो कहाँ पे जाएगा 1 2 और 3, आगे तो मेरा इंडेक्स है ही नहीं कोई, यानी कि एरे मेरा फिनिश हो गया है। यहाँ पे क्या था, ये 0 था और ये मेरा क्या था, n था। ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या था मेरा, 0 इंडेक्स था ये वाला। ठीक है। ये मेरा कौन सा इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है। और ये वाला लास्ट इंडेक्स कौन सा है मेरा, n माइनस n इंडेक्स है। ठीक है, सॉरी, ये मेरा कौन सा इंडेक्स है, n है यहाँ पे। ठीक है। अब आगे जो इंडेक्स होंगे वो कौन से होंगे मेरे, n+1 होगा पहला। ठीक है। दूसरा क्या होगा मेरा, यहाँ पे कौन सा होगा, n+1 होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा इंडेक्स कौन सा हो सकता है मेरा, n+2 हो सकता है। ठीक है। n+2 हो गया मेरा यहाँ पे। तीसरा इंडेक्स कौन सा हो सकता है मेरा, n+3, यानी कि मेरे को 3 प्लेस करना है तो मुझे 3 इंडेक्स चाहिए। n+3 हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से। तो यानी कि जो 8 है मेरा, अगर उसको मुझे 3 प्लेस करना तो कहाँ पे आएगा वो, ये मेरा n+1 होगा, n+1। ठीक है। तो मुझे अगर 8 को करना तो 8 मेरा कहाँ पे आएगा, n+1, लेकिन यहाँ तो इंडेक्स है ही नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पे साइक्लिक रोटेट है, तो ये क्या होगा, 1 2 और 3 पे कहाँ चला जाएगा ये, यहाँ पे काउंट हो जाएगा इसका 3। ठीक है। तो 8 कहाँ पे आ जाएगा मेरा उठ के, यहाँ पे आ जाएगा। अब 9 को 3 प्लेस करना है तो 9 कहाँ पे आएगा, 1, यानी कि n+1 n+2, यानी कि n+2 पे जाना है इसको। ठीक है। तो n+1 कौन सा ले रहा हूँ मैं, n+1 को मैंने लिया, जीरो वाला जो है वो n+1 है, ये कौन सा है, n+2 है। ठीक है। उसके बाद मेरे को 10 को 3 प्लेस करना है तो ये कहाँ पे जाएगा, n+1 n+2 n+3। तो n+1 कौन सा है मेरा, 8 है। n+2 कौन सा है मेरा, 9 है। n+3 कौन सा है मेरा, 10 है। तो देखो ये पूरा 3 प्लेस मेरा एरे जो है मेरा रोटेट हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से हमें रोटेशन करनी है। तो अब ये चीज़ निकालते कैसे हैं, कि यार ये वाला लॉजिक बनाएंगे कैसे, कि मेरे को 3 प्लेस रोटेट करना है तो मैं कैसे करूँगा 3 प्लेस रोटेट। तो मैं एक बार दोबारा से इसको एरे को ठीक कर लेता हूँ, नंबर्स को वैसे ही लगा देता हूँ। ठीक है। अब मुझे 3 प्लेस रोटेट करना है तो मेरे पास क्या है, मैंने मॉड वाला फंडा बताया आपको कि मॉड मुझे निकालना होगा। तो मैं क्या करूँगा यार, सबसे पहले नंबर के पास जाऊँगा, लूप चलाऊँगा पहले एक। ठीक है। पहला वाला एलिमेंट आया मेरे को 3 की वैल्यू, 3 पता है मेरे को, के की वैल्यू पता है। तो मैं क्या करूँगा, आई, यानी कि एक लूप चलाऊँगा फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा वो। तो पहली वाली वैल्यू क्या देगा, 0 देगा वो। तो मैं करूँगा आई प्लस के मॉड 10 कर दूंगा। ठीक है। तो 3 मॉड 10 कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी होगी सबसे पहली बार में, यहाँ पे लिख लेते हैं, आई प्लस के। ठीक है। ये करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, मॉड कर लूँगा मैं, किससे, एन से करूँगा। ठीक है। तो इसको अगर मुझे करना तो क्या होगा, पहली बार में क्या होगा, फर्स्ट टाइम में 0 प्लस के कितना है मेरा, 3 है। और उसके बाद मैं इसका मॉड करूँगा, अगर कितना आएगा, 3 मॉड 10 कितना आएगा, 3 आएगा मेरा। 10 = कितना हो जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा यहाँ पे आंसर पहली बार में। ठीक है। ये हो गया। अब मुझे दूसरे एलिमेंट निकलना है, इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार में। अब दूसरे एलिमेंट के लिए करना है, जब लूप सेकंड टाइम जाएगा तो आई प्लस के, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 4 मॉड 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। अब शिफ्ट भी करते चलते हैं, तो आई 0 प्लस 3 मॉड 10 कितना आया, 3 आया। तो यानी कि पहले वाले नंबर के लिए जब लूप चला तो यहाँ पे आ गया 3, मेरे को 3 मिल गई वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा भैया, टेम्प बनाऊँगा। टेम्प नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है। लिस्ट टाइप का टेम्प बना लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है, लिस्ट में, आप लिस्ट में एक चीज़ होती है कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे डालना है तो लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट होना चाहिए। वो इस तरह से नहीं डाल सकता जैसे सी प्लस प्लस में चलता है कि आप किसी भी इंडेक्स पे डाल,
तो लिस्ट में मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मैं कुछ नंबर इंसर्ट कर दूंगा स्टार्टिंग में, जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर मैंने 0 रख दिया इनिशियली और इनटू कर दिया इसको n से। ठीक है, इस तरह से मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे ऐसी। टेम्प नाम की एक लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली जिसमें 0 0 पड़े हुए हैं। ठीक है, n कितना है मेरा 10, यानी कि 10 साइज़ की एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मुझे 10 नंबर ही स्टोर कराने हैं इसके अंदर। 10 साइज़ की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर 0 0 होंगे सारे इंडेक्स पे वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा सेकंड में, उसके बाद जब पहला वाला लूप चला तो इसने थर्ड इंडेक्स पे इसको क्या करना है, ये प्लेस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी एरे में क्यों नहीं प्लेस कर रहा। ठीक है, अगर मैं उसी एरे में प्लेस करूंगा तो वो भी मैं भी इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं टेम्प के, टेम्प का यूज़ करके। तो टेम्प मैंने बना देता हूँ यहाँ पे, एक और एरे बना देता हूँ टेम्प का। ठीक है, कितना, एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9 और 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये कौन सा इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, ये कौन सा है, 0 है, ये है 1, ये है 2 है। ठीक है, ये कौन सा है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है मेरा। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने इंडेक्स आ जाएंगे मेरे। 5 आ गया मेरा, उसके बाद यहाँ पे 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और ये मेरा 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इंडेक्स क्रिएट कर दिए इनके। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब क्या करना है, जब पहली बारी लूप चलेगा तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी कि 1, 1 को उठाएगा वो, आई प्लस के करेगा। आई की वैल्यू कितनी है, ये रेंज अगर फॉर लूप चलाऊंगा तो 0 आएगी, 0 प्लस के यानी कि के की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 मॉड 10 कितना हो जाएगा, 3 मॉड 10 में जा हो जाएगा 3। तो यानी कि पहला वाला जो नंबर है उसको थर्ड प्लेस पे, जो 3 इंडेक्स है उस पर डाल दो, यानी कि पहला वाला जो ये है ये उठ के आ जाएगा कहाँ पे, इधर पे आ जाएगा। अब फिर दूसरे वाले के लिए लूप चलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दूसरे वाले के लिए लूप चलेगा तो क्या होगा, इंडेक्स क्या आएगा, फॉर लूप से 1 आएगा, 1 प्लस 3 मॉड 10 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि सेकंड वाले नंबर को फोर्थ प्लेस पे डाल दो। ठीक है, अब तीसरी बार जब लूप चलेगा तो फिर वही कॉपी कर लेते हैं इसको। थर्ड टाइम लूप चलेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आई की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 प्लस 3 मॉड 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 5 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस जो 5 वाली वैल्यू को है हम फिफ्थ वाले, सॉरी, जो 3 है हमारा वो फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से लूप चला अगली वैल्यू के लिए, तो अगली वैल्यू में क्या आ जाएगा फिर से, यहाँ पे कितना था, 2 था, अब आ जाएगा 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 मॉड 10 कितना होगा, 6 ही होगा। तो 4 कहाँ से, कौन से इंडेक्स पे आ जाएगा, 6 इंडेक्स पे आ जाएगा 4 मेरा। उसके बाद अगली बार लूप चलेगा फिर से। ठीक है, फिर से लूप चला, उसके बाद 3 है यहाँ पे, 4 आ जाएगा, ये 4 7 हो गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 मॉड 10। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 5 आ गया, 5 प्लस 3 8, 8 मॉड 10 कितना होता है, 8 ही होता है। फिर आ जाएगा अगली बार 6, 6 3 कितना होता है, 9 होता है, 9 मॉड 10 कितना होता है, 9 ही होगा। फिर आ जाएगा मेरा 7, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, 10 मॉड 10 कितना होता है, यानी कि 0। तो ये इंडेक्स निकल रहे हैं मेरे यहाँ पे, और उन्हीं उन्हीं इंडेक्स में वैल्यू को प्लेस करता रहूँगा, 0। फिर मेरा आ गया 8, 8 3 कितना होता है, 11 होता है, 11 मॉड 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगला आ गया मेरा कितना, 9। ठीक है, 9 तक ही लूप चलेगा, n-1 तक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा
तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से प्लेस करते रहते हैं। जो सबसे पहली वैल्यू आई, फॉर लूप ने पहली वैल्यू एक्सेस की, उसको थर्ड इंडेक्स पे डाल दिया। ठीक है, दूसरी वैल्यू को फोर्थ इंडेक्स पे डाला है, देखो। तीसरी वाली वैल्यू 3 को उठाया, उसने कौन से इंडेक्स पे डाला, फिफ्थ पे डाला। फिर 4 को उठाया, उसने सिक्स इंडेक्स पे डाल दिया। अब किसको उठाना है, उसको फिफ्थ 5 को उठाएगा और सेवन्थ वाले इंडेक्स पे डाल देगा 5 को उठा के। लो जी। उसके बाद किसको उठाना है, 6 बता, आगे 6 मिला उसे लूप से। ठीक है, उसने कौन से इंडेक्स पे डाला, 8th वाले पे डाल दिया, देखो यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, फिर 7 मिला उसे, 7 को उसने 9th वाले इंडेक्स पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद कौन सा एलिमेंट मिला उसे, 8 मिला एरे के अंदर। ठीक है, 8 को कहाँ डालना है उसको, 8 को देखो, 8 के लिए इंडेक्स निकाला हुआ है मॉड से मैंने 0, यानी कि 0 वाले इंडेक्स पे 8 को प्लेस कर दो। तो 8 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। उसके बाद क्या मिला, उसके अगला एलिमेंट 9 मिला, 9 मॉड 10 किया तो 9 ही आया। 9 मॉड मैंने कितना किया, 9 प्लस 3 कितना होता है, 11। सॉरी, जब वो 9 पे आया तो क्या वैल्यू थी उस समय आई की, 8 थी। 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 मॉड 10 किया तो मैंने 1 आया। तो यानी कि 9 को फर्स्ट इंडेक्स पे प्लेस करना है। ठीक है, उसका 10 मॉड 10 प्लस 3 किया, सॉरी 10 आया। 10 के केस में इंडेक्स क्या आएगा आई का, 9 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 9 इंडेक्स होगा यहाँ पे। तो 9 प्लस 3 कितना हुआ, 12 हो गया। 12 मॉड 10 कितना हुआ, 2 आया। तो यानी कि 10 को सेकंड वाले इंडेक्स पे प्लेस कर देना है। तो देखो, 3 प्लेस हमें रोटेट करना था, तो हमने 3 प्लेस रोटेट कर दिया अपने पूरे एरे को। ठीक है, तो इस तरीके से करना। चलो इसका क्या करते हैं, कोड कर लेते हैं एक बार, कोड देख लेते हैं कैसे करना है। उसका लीड कोड पे भी मैं दिखाऊंगा दूसरे वाले सॉल्यूशन के साथ कि दूसरा वाला सॉल्यूशन इसको ऑप्टिमाइज करके वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एरे दिया हुआ है इनपुट में, साइज दिया है एरे का और के की वैल्यू दे रखी है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे, टेम्प नाम का एरे बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं रख देता हूँ 0 सारे, इनटू कर देता हूँ साइज ऑफ एरे से, तो 10 साइज का एक एरे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मुझे एक लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, टेम्प वाले एरे में अपने एलिमेंट को प्लेस करूंगा, और कौन सी पोजीशन पे प्लेस करूंगा वो कैसे निकालना है, वो निकालेंगे मॉड के थ्रू। तो मैं कर रहा था आई प्लस के, उसके बाद मॉड एन। ठीक है, आई प्लस के मॉड एन किया मैंने, और इस पे मुझे क्या रखना है, ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, ये रख दिया मैंने इसमें। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनप्लेस करना है जैसे, तो एरे पे मैंने डाल दिया टेम्प और रिटर्न करा दिया अपने एरे को। ठीक है, तो ये वाली लाइन देखते हैं क्या होता है। मैंने लूप चलाया आई से लेके एन तक, यानी कि एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा, पहले 1 2 3 4 ऐसे करके। तो 1 आया सबसे पहले, 1 आया। तो इसमें इंडेक्स क्या होगा, सबसे पहले 0 होगा। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस के की वैल्यू क्या है आपको पता ही है, 3 है। 0 प्लस 3 कितना होता है, 3। 3 मॉड एन, एन की वैल्यू क्या है, 10 है। मेरी नंबर ऑफ एरे का साइज क्या है, 10 है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि लेंथ निकाली हुई है यहाँ पे देखो एरे की मैंने, और उसे एन में डाला हुआ है तो 10। तो 3 मॉड 10 कितना होता है, 3 होता है। यानी कि टेम्प वाले एरे में थर्ड इंडेक्स पे ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू, ए आर आर ऑफ आई यानी कि आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 पे क्या रखा है, 1, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे 1 को प्लेस कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे मैंने 1 को प्लेस कर दिया था पहले। देखो ये निकला आई प्लस के मॉड 10, 0 प्लस 3 मॉड 10, 3 निकला था। थर्ड इंडेक्स निकला था, थर्ड इंडेक्स पे मेरे को आई की जो वैल्यू है, ए आर आर ऑफ आई की, वो मैंने प्लेस कर दी। ये ए आर आर ऑफ आई में 1 2 3 4 रखा हुआ था यहाँ पे, वो मैंने प्लेस कर दी। फिर सेकंड वाले में 4 इंडेक्स निकला, 4 इंडेक्स पे मुझे ए आर आर ऑफ आई, यानी कि जब लूप सेकंड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2 होगी, 2 देगा उठा के। तो आई की वैल्यू 2 को कहाँ रखना है मेरे को, 1 प्लस के मॉड एन। ठीक है, यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे। इस तरह से मेरे को रखना है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मुझे इसे एग्जिट करना पड़ेगा पहले। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट नहीं, मैंने कॉल नहीं किया फंक्शन अपना, तो फंक्शन कॉल कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ आर ई एस इक्वल टू रोटेट एरे ए आर आर कॉमा एन कॉमा के। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ अपने एरे को। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो मेरे यहाँ पे मेरा जो एरे था वो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखो 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7, यही मेरा वहाँ भी आउटपुट आया था, 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन।
अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हो तो इसमें देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ओ ऑफ एन है। क्यों? क्यों हम यहाँ पे एरे यूज कर रहे हैं तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि स्टोर करा रहे हैं हम एन नंबर ऑफ एलिमेंट को। ठीक है, जितना भी एरे का साइज है उसी साइज का हमने क्या कर रखा है, एक और एरे बनाया जिसमें हम लोग एलिमेंट को स्टोर करा रहे हैं। अब अगर मैं क्या करता यार कि इस टेम्प को लेने की जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एरे में ही इन प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, ए आर आर ऑफ क्या करता हूँ, यही वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये एरे में ही ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, मॉड वाला। और क्या करता हूँ, ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू को प्लेस करता हूँ। ठीक है, अगर मैं सेम उसी वेरिएबल में, यानी कि अगर नया वेरिएबल नहीं बनाया होता, मैंने टेम्प नाम से लिस्ट नहीं बनाई होती, यहाँ पे एरे नहीं बनाया होता, तो अगर मैं उसी एरे में करता तो मेरा क्या आंसर आता है इससे। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0 0 0 0 0 आ रहा है मेरा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, गलत हो रहा है ये। मुझे यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना होगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एरे को ही रिटर्न करा देता है यहाँ से। ठीक है, तो मेरा क्या आता है देखो, 2 3 1 1 2 3, तो कुछ भी आंसर आ रहा है, मतलब सही नहीं आ रहा है ये आंसर मेरा। तो इसीलिए क्या करना पड़ा, हमें टेम्प को लेना पड़ा, क्योंकि क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे क्या होता, 0 + k मॉड एन तो 3 आता। थर्ड इंडेक्स पे मैं 1 को डाल देता, थर्ड इंडेक्स पे मैंने 1 को डाल दिया, तो 0 1 2 3 फोर्थ पे क्या चला जाता, 1 चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्थ पे चला जाता मेरा 1, तो 1 2 3 1, तो 4 तो गायब हो जाता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद 5 आता, फिर 6 आता, फिर 7 आता, फिर 8 आता, फिर 9 आता, उसके बाद 10 आ जाता। तो यानी कि मेरा 4 वाला एलिमेंट गायब हो गया। फिर दूसरा क्या होता, फिर दूसरे वाले पे फोर्थ इंडेक्स पे मैं 2 को डालता। ठीक है, अगली बार। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, गायब होते जाते हैं, एलिमेंट प्रिजर्व नहीं हो रहे, मेरे पुराने वाले एलिमेंट मुझे मिलेंगे नहीं, इसीलिए मेरे को नया एक और ये लिस्ट बनाना पड़ा, जिसमें कि मैं क्या करूंगा, हर इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर कराता चलूंगा। जैसे जैसे मेरा मॉड से इंडेक्स निकलेगा, उसी तरह से मैं एक एक वैल्यू उठाऊंगा और उतने शिफ्ट कर दूंगा। जैसे मेरे को अगर के की वैल्यू 3 दे रखी है, तो हर एक एलिमेंट को, यानी कि हर एक वैल्यू को मैं 3 प्लेस शिफ्ट कर दूंगा। जैसे 1 को मैंने 3 प्लेस शिफ्ट करना है, तो 1 2 3, यानी कि जहाँ पे 4 है वहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, वो भी नए वाले लिस्ट में। तो अगर 2 दिया है तो 2 प्लेस शिफ्ट होगा, यानी कि 1 2। इस तरह से हमें एक एक एलिमेंट को पकड़ के शिफ्ट करना है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज अप्रोच की, इसको यार ऑप्टिमाइज कैसे करें, ओवन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं और अपने एरे को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं पूरे एरे को। ठीक है, तो पूरे एरे को अगर रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे आप, चलो एक लेफ्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक राइट ले लेते हैं। लेफ्ट की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, और राइट की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, n-1 ले लेते हैं। ठीक है, n-1 ले ली मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक वाइल लूप चलाता हूँ यहाँ पे, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, स्वैप स्वैप करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम शिफ्ट कराते हैं तो हम लोग स्वैप करते हैं। तो यहाँ पे मुझे फंक्शन का नाम लिखेंगे, डेफ रोटेट एरे ऑप्टिमाइज। ठीक है, यहाँ पे ए आर आर कॉमा एन कॉमा के, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। इसको इस तरह से कर देते हैं हम लोग। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, रोटेट कराने में, तो यानी कि देखो मेरा एक पॉइंटर कहाँ पे है, एक पॉइंटर लेफ्ट वाला यहाँ पे रखा हुआ है 0 पे, और राइट पॉइंटर मेरा कहाँ पे रखा हुआ है, 10 पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जब तक कि जो लेफ्ट लेस देन है राइट वाले से, तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट पे क्या कर देंगे, राइट वाला एलिमेंट डाल देंगे, ए आर आर ऑफ आर, ए आर आर ऑफ राइट। ठीक है, राइट पे क्या है, n-1, यानी कि 10 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब मुझे 1 को भी वहाँ डालना पड़ेगा, स्वैपिंग कर रहे हैं तो, कॉमा ए आर आर ऑफ राइट पे क्या करूँगा, मैं लेफ्ट को डाल दूंगा, ए आर आर ऑफ लेफ्ट। ठीक है, यानी कि लेफ्ट वाले पे राइट वाले को डाल दिया। एक 2 पॉइंटर अप्रोच है बेसिकली ये। ठीक है, एक पॉइंटर मैंने यहाँ रखा हुआ है, एक पॉइंटर मैंने रखा हुआ है n-1 पे। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट को एक आगे बढ़ाना है और राइट को एक पीछे करना है। तो कैसे करेंगे, L इक्वल टू L+1 कर दिया, कॉमा राइट को एक पीछे करना है, राइट एक पीछे होगा और लेफ्ट एक आगे होगा। ठीक है, राइट इक्वल टू राइट -1 कर दिया मैंने यहाँ पे, ये हो गया मेरा। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ पर मेरा पूरा एरे रिवर्स हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार में रिवर्स हो गया होगा पूरा वाला एरे। अब मुझे क्या करना है यार कि अब मेरा एरे कुछ इस तरह से हो गया।
यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि कैसे रिवर्स हो गया होगा अरे मेरा। तो मेरा आ गया होगा किस तरह से, 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर इस वाले स्टेप तक मेरा ये वाला एरे इस तरह से रिवर्स हो गया है। अब इसमें देखो क्या है कि मेरे को थ्री प्लेस तक रिवर्स करना था, तो यानी कि एक तो ये है, एक एरे ये है, और एक एरे मेरा ये वाला है 10,9,8 वाला। अब क्या अगर मैं इस वाले एरे को रिवर्स कर दूं, इस वाली चीज को रिवर्स कर दूं, इन तीन एलिमेंट्स को, क्योंकि थ्री प्लेस करना है मुझे, ठीक है, और इन इन सबको भी रिवर्स कर दूं, तो क्या मुझे वही आउटपुट मिल जाएगा? देखें इसमें करके एक बार, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं मैं इन तीन नंबर्स को एक बार रिवर्स कर दूं, तो इन तीनों को रिवर्स करूंगा तो कितना आएगा, 8,9,10 आ गया मेरा। उसके बाद अगर मैं इन नंबर्स को भी रिवर्स कर दूं यहाँ से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा, 1,2,3,4,5,6,7। तो यार मेरे को सही आउटपुट मिल गया है, ठीक है। यही था 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उसमें हमने जब देखा था पिछली वाले, उसमें तो यही था 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेरे को सही आउटपुट मिल रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को अलग अलग मैं रिवर्स कर लेता हूँ। फिर से मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट कॉमा राइट, एक वेरिएबल ले लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। अब इनको वैल्यू असाइन करता हूँ। लेफ्ट मेरा चलेगा 0 से लेके k-1 तक। k की वैल्यू कितनी है मेरी, 3, ठीक है। 0 to 3 - 1 यानी कि 0 to 2, यानी कि 0, 1, 2 यहाँ तक चलना है, तो मुझे k-1 करना पड़ेगा राइट वाला। तो ये मैंने कर दिया, k-1 कर दिया यहाँ पे। फिर से वाइल लूप चलाता हूँ, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट करा मैंने। उसके बाद मैं करता हूँ ARR ऑफ लेफ्ट कॉमा ARR ऑफ राइट इक्वल टू ARR ऑफ राइट कॉमा ARR ऑफ लेफ्ट। तो ये क्या चीज़ है, इसको पाइथन में क्या बोलते हैं, स्वैपिंग करना, यानी कि लेफ्ट वाले पोजीशन, लेफ्ट वाले जो इंडेक्स है उस पर राइट की वैल्यू डाल दो, और राइट वाले इंडेक्स पे लेफ्ट की वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो ये स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। सब जैसे कि स्वैपिंग, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, स्वैपिंग का मतलब है कि जैसे माना मेरे एक पॉइंटर यहाँ पे है लेफ्ट वाला, और राइट वाला यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि राइट वाली जो वैल्यू है उसको मैं कहाँ डाल दूंगा, इस इंडेक्स पे डाल दूंगा, और ये वाली जो वैल्यू उसको कहाँ डाल दूंगा, राइट वाले इंडेक्स पे डाल दूंगा। तो यानी कि 10 कहाँ आ जाएगा, 1 की जगह पे, 1 कहाँ चला जाएगा, 10 की जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब मैंने ये तो कर दिया, अब यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, अभी इस वाले स्टेप तक क्या आउटपुट होगा मेरा, ये वाला जो आउटपुट था मेरा कहाँ पर था, ये वाला आउटपुट आया था इस स्टेप तक, ठीक है। अब इस वाले स्टेप तक क्या आउटपुट जाएगा मुझे, अब लेफ्ट और राइट को मुझे वो भी करना पड़ेगा, L कॉमा R इक्वल टू लेफ्ट प्लस वन करते हैं, ठीक है। और राइट को क्या करते हैं, राइट इक्वल टू राइट माइनस वन करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट को एक आगे बढ़ाएंगे, जैसे लूप चलाएंगे वाइल का, तो लेफ्ट क्या होगा, एक एक आगे बढ़ेगा। इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, एक पॉइंटर यहाँ रखा है, एक पॉइंटर यहाँ रखा है, लेफ्ट एक आगे बढ़ेगा, राइट एक पीछे होगा, और लेस देन आर तक चलेगा। अब यहाँ तक मेरा आउटपुट क्या आ गया होगा, यहाँ तक मेरा आउटपुट आ गया होगा भाई 8, 9, 10, ये वाला रिवर्स हो गया है, और ये वाला मेरा क्या है, वही है 7, 6 वाला यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये चीज़ अभी मेरी रह गई है इस वाले तक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगले वाले स्टेप में चलते हैं, ठीक है। अगले वाले में क्या करता हूँ, फिर एक और वाइल लूप चलाता हूँ, यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट की वैल्यू असाइन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट ले लिया कॉमा राइट ले लिया, ठीक है। अब लेफ्ट क्या होगा मेरा, A-1 तक चला था यहाँ पे, ठीक है, राइट मेरा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलाना है, ठीक है। यानी कि k की वैल्यू क्या थी मेरी, 3 थी, k-1 किया था मैंने, कितना हो गया था, 2 हो गया था मेरा। अब मुझे 3 से चलाना, तो 0, 1, 2, 3, तो k की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि लेफ्ट क्या हो जाएगा मेरा, k हो जाएगा, और राइट क्या हो जाएगा मेरा, n-1 तक चलाना है मुझे, राइट मेरा हो जाएगा n-1, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, एक और वाइल लूप चला लेता हूँ, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। तो क्या करना है मुझे, वही स्वैपिंग करनी है, ARR ऑफ लेफ्ट कॉमा ARR ऑफ राइट इक्वल टू ARR ऑफ राइट कॉमा ARR ऑफ लेफ्ट, ठीक है। ये कर दिया, लेफ्ट कॉमा राइट। अब लेफ्ट को क्या करना है, एक आगे बढ़ाना, तो लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट प्लस वन कॉमा राइट इक्वल टू राइट माइनस वन। ये हो गया मेरा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, इन प्लेस किया है ये वाला, कि हमने एरे के अंदर ही
हमने इसमें क्या किया, एरे के अंदर ही चेंज कर दिया। तो अब क्या मेरा आउटपुट आ जाएगा, इस वाले स्टेप तक मेरा फाइनल आउटपुट आ जाएगा ये। ठीक है, इस वाले स्टेप पे मेरा आउटपुट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो मैंने हर स्टेप में दिखा दिया क्या क्या आउटपुट आ रहा है, और हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा वाला था, और उसके बाद इसको हटाते हैं यहाँ से। ये मेरा था मेथड वन। ठीक है, अब मेथड टू को प्रिंट कराते हैं। मेथड वन में क्या था यार, मेरे को एरे के अंदर मैंने क्या किया था, एरे को असाइनमेंट कर दिया था। तो इसको एक बार ठीक कर लेते हैं, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ए आर आर इक्वल टू टेम्प। ठीक है, लेकिन जब ये वाला आप लीड कोड पे डालोगे, ठीक है, ये वाला आंसर लीड कोड पे डालोगे तो ये इन प्लेस नहीं है। ठीक है, वो आपको क्या देगा आंसर, वो आपको पुराना वाला आंसर दे देगा कि आपने ये परफॉर्म नहीं किया है। तो अगर आपको इन प्लेस के लिए बोला जाएगा जब भी, तो आप मेथड टू वाली अप्रोच को यूज़ करोगे, ये वाली अप्रोच को यूज़ करना होगा आपको इन प्लेस के लिए। और मैंने इसको लीड कोड पे भी सबमिट कर दिया ये वाला आंसर। ठीक है, एक बार यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। पहला वाला मैंने रन करके देख लिया। अब दूसरा चलाते हैं, इन प्लेस है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फंक्शन कॉल करूँगा ये वाला, और एरे को प्रिंट कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, ये मैंने कॉल किया। इसके अंदर क्या देना होगा, इनपुट ए आर आर एन कॉमा के। ठीक है, और प्रिंट कर लेता हूँ अपने एरे को, क्योंकि इन प्लेस है तो एरे के अंदर चेंज हो गया होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पे 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 प्लेस मैंने इसको रोटेट कर दिया यहाँ पे एरे को, और 3 प्लेस रोटेट हो गया। सही आंसर आ रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको यार, एक इसमें टेस्ट केस रह गया कि मैं एक इनपुट दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने लीड कोड पे पकड़ा था उसको पहली बार में, जब मैंने इसे सबमिट किया था तो वहाँ पे एरर दिखा रहा था, पूरा सबमिट नहीं हुआ, एक टेस्ट केस रन नहीं हुआ मेरा। अब मैं इसके लिए चलाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके लिए चलाया, देखो यहाँ पे एरर आएगी, इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ऐसी एरर क्यों आई है, क्योंकि देखो एरे की लेंथ कितनी है, एरे की लेंथ है 1, और के का साइज कितना है 3। अब 1:3 करोगे कितना आएगा, यहाँ पे देखो पाइथन 3 कर लो, 1 mod 3 करा तो कितना है, 1 आ रहा है। ठीक है, 1 mod 3 किया तो मेरा कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ पे। अब देखो, जबकि इंडेक्स क्या है मेरा, 0 है। जब आप मॉड करने जाओगे यहाँ पे इस वाले पे, ठीक है, लेफ्ट इज लेस देन राइट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, ये हो गया लेफ्ट इक्वल टू 0 करोगे, और राइट इक्वल टू n-1 करोगे। राइट भी क्या हो जाएगा, n कितना है आपका, 1 है, 1 - 1 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि जीरो वाली लेफ्ट क्या है, जीरो, जीरो प्लेस हो गया आपका, और राइट में भी जीरो प्लेस हो गया, ये वाला ठीक चल जाएगा आपका। जब यहाँ पे आओगे आप, ठीक है, तो k-1 करोगे, k की वैल्यू कितनी है, 3, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे आप प्लेस करने लगोगे तो यहाँ पे इंडेक्स की इशू देगा, क्यों, क्योंकि आपका जो राइट इंडेक्स है वो 2 है, और एरे के अंदर क्या है, केवल एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एरर देने लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो k की वैल्यू है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, k इक्वल टू कर देंगे k mod n कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, k mod n कर देंगे। अब देखो k की वैल्यू कितनी है मेरी, 3 है, 3 mod n कितना हो जाएगा मेरा, k की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। एक मिनट, इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, उसके बाद इसको रन करते हैं। देखो अब इसने कितना आंसर दे दिया, -1 दे दिया, कोई भी एरर नहीं आ रही है। इसको हटाओगे आप अगर, तो यहाँ पे ये आपको एरर देने लग जाएगा। ठीक है, तो यार ये वाला एक टेस्ट केस लगा लेना यहाँ पे, ये वाला एक कंडीशन लगा लेनी है कि जो भी आपका नंबर होगा, जो भी आपका के है ना यहाँ पे, उसको हमें मॉड करना है एन से। ठीक है, के मैंने 3 भेजा था यहाँ से। ठीक है, एन मैंने भेजा कितना, एन का साइज कितना है, 1 है, तो 1 mod 3 कितना होगा, 1 mod 3 मेरा 1 आ रहा था, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1 हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, इश्यू नहीं आएगा कोई भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरे का साइज कितना है, -1 के केस में एरे का साइज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा लेंथ इसकी। तो जब आप क्या करोगे यहाँ पे हर बारी, ठीक है, जो भी जाएगा आपका, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, अगर आप 1 mod n यानी कि 1 करोगे, के की वैल्यू कितनी, 3 mod, यानी कि जो मॉड में जो वैल्यू है जिससे मॉड कर रहे हो आप, वो अगर छोटा है, और जो आपकी वैल्यू है जिसको मॉड करना है वो अगर बड़ी है, तो उस केस में क्या आती है, छोटी वाली वैल्यू आएगी आपकी, यानी कि 1 आएगा।
तो आपकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो क्या होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। और पहले वाले केस में क्या होती, के की वैल्यू 2 हो रही थी, 2 इंडेक्स है ही नहीं, एरे में तो एक ही एलिमेंट था, ठीक है, 1 ही इंडेक्स था, 2 3 इंडेक्स तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए वो एरर दे रहा था उस टाइम पे। तो ये वाला टेस्ट केस ऐड कर लेंगे। अब देखता हूँ, एक बार रन करके कर लेते हैं फाइनल। तो यहाँ पे देखो -1 ही आ गया, -1 के केस में। तो अब सारे केस हमारे रन हो जाएंगे इजीली, ठीक है। तो ये केस भी चेक करना था, ये मेरे को लीड कोड पे मिला था, वहाँ पे मेरे को इशू आया था, तो मैंने ये वाला टेस्ट केस ऐड ऐड कर दिया था, यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी थी वहाँ पे। एक बार देख लेते हैं लीड कोड पे चल के। तो ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया, यहाँ पे सबमिट कर दिया था, मेरा प्रॉपर सबमिट हो गया था। देखो यहाँ पे पहली बार में मेरी रन टाइम एरर आई थी, वो किस केस में आई थी, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसमें मैंने क्या करा था, वो कंडीशन नहीं लगाई थी के मॉड वाली, तो इसलिए दिया था। उसके बाद दोनों बार में ये सही रन हो गया है मेरा, ठीक है। तो एक बार दोबारा सबमिट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर सबमिट हो गया है। तो इस तरह से करना है, लेंथ निकाली है मैंने, के करा है, वही सेम चीज़ है। तो यार इतना ही था इस वाली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं इसका लिंक, नोट्स के लिंक जो भी मैंने यहाँ पे किया है, ये सारा मैं गिटहब में ऐड कर दूंगा। उसके बाद इसका लिंक भी मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।